బ్రేకింగ్ న్యూస్ మరో 40 ఏళ్లు తమదే అధికారమని అమిత్ షా ఎలా చెబుతున్నారని ప్రశ్నించారు రాహుల్ గాంధీ. అన్నేళ్లు అధికారంలో ఉంటామని ఆయనకి ఎలా తెలుసన్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయని చెప్పారు. గుజరాత్లో ఓట్ చోరీ మొదలు పెట్టారని 2014 తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా దాన్నే కొనసాగించారని ఆరోపించారు రాహుల్. साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी. हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी. जनता के दिल में क्या होता है जनता ही जानती है. तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है. और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है. वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं. चोरी सालों से हो रही है. कुछ साल पहले मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है. चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा. वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता. फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया. क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है. आप सोचिए, 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था. 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला. नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता. अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए. तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया. गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है. इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली. जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है. यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में आप सुनिए, महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीतती है, स्वीप करती है. ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतता है. 4 महीने बाद हमारी 3 पार्टियां वहां पे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गहरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, तीनों मिलकर लड़ रही थी, गायब हो गई. तीनों की तीनों गायब हो गई. मतलब हमें 15 सीट मिल रही है, शिवसेना को, एनसीपी को मिला, सबको मिला के 25-30 सीटें मिल रही हैं. तो हमने पता लगाना शुरू किया. पता क्या लगा कि लोकसभा के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाखों, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़े कम नए वोटर लिस्ट में डाल दिए.
नए वोटर लिस्ट में डाल दिए और जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100